एसिड, बेस और सॉल्ट। देखो चैप्टर में स्टार्टिंग की बात है तो मोस्टली तुमको मालूम है इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तो देखो तीन चीजें पढ़ेंगे। एसिड, लिक्विड जो होते हैं जितने भी लिक्विड है उनको अपन तीन भाग में बांट सकते हैं। एसिड, एसिडिक सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक की क्या प्रॉपर्टी है, न्यूट्रल सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है, वो पढ़ना है। एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, कैसे रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ में, एसिड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो पढ़ना है। फिर समझना है कि अगर हम किसी पूरे ग्रुप को एसिड बोलते हैं तो उसमें तो अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग एसिड होंगे। तो सबको एसिड क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा क्या है उन सब में कॉमन जो उनको एसिड बनाता है। जैसे हम सब अलग 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 दिखते हैं, ये फास्ट कैसे होता है। तो हम सब दिखते अलग अलग है पर फिर भी हम सबको ह्यूमंस बोलते हैं, राइट है। तो क्यों बोलते हैं, ऐसा कुछ तो कॉमन होगा ना हमें, इसलिए हम ह्यूमंस कहलाते हैं। वैसे ही एसिड में ऐसा क्या कॉमन है जिन ताकि उनको सबको एसिड बोला गया। फिर बेस, उनमें ऐसा क्या कॉमन है जैसे कि हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिड में बोलूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, अलग अलग नाम आएंगे एसिड के। सब एसिड है, सब दिखते भी अलग अलग है, सबके अंदर पार्टिकल्स एटम भी अलग अलग। तो ऐसा उनमें क्या कॉमन है कि उसको उन सबको अपन बोल रहे हैं एसिड या बेस बोल रहे हैं, ठीक है, वो समझ लें। फिर अपन को इस चैप्टर में आगे जाकर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं सॉल्ट। अब सॉल्ट का मतलब, हम जो घर पे खाते सॉल्ट वो भी सॉल्ट है, और वो सॉल्ट का एक टाइप है। जैसे कि सिर्फ मैं इंसान नहीं हूँ, हाँ आप सब भी इंसान हो। जैसे सॉल्ट सिर्फ वो सॉल्ट ही जो हम घर पे खाते हैं वो भी एक सॉल्ट है, पर उसके अलावा बाकी चीजों को सॉल्ट बोल सकते हैं। वो कौन कौन से वो भी देखेंगे। तो अलग अलग सॉल्ट के अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चैप्टर में, लास्ट में वो आएगा। तो लास्ट में जो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज आएगी उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आंसर आता है। फिर उसके आगे जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें से क्या क्या आता है मैं तुमको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक। अब छोटी मोटी बातें जो हमने पहले पढ़ी थी उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज अगर आपको दी हुई है और मालूम करना है कि वो एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है, तो उसको कैसे मालूम करोगे। ठीक है। तो देखो अलग अलग तरीके हैं ये मालूम करने का। एक तो है टेस्ट करके। तो अगर टेस्ट की बात करें तो एसिड वो सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, सोर टेस्ट। बेस की बात करें तो वो कड़वे होंगे, टेस्ट में बिटर होंगे। बात समझ में आ गई। अरे यस और नो। ठीक है। और सॉल्ट जो होते हैं वो सॉल्ट कड़वे नहीं होते हैं, वो नमकीन होते हैं, उसको नमकीन बोलते हैं, सॉल्टी बोलते हैं, तो इनका टेस्ट सॉल्टी होता है। एक तरीका तो है टेस्ट करके मालूम करने का कि दी हुई चीज एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है। ठीक है। पर ऐसा है कि दुनिया की हर चीज कड़वी हो वो बेस ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कॉफी टेस्ट में कड़वी होती है पर वो बेसिक नहीं है, उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है बेस वाली। तो और दूसरी बात, हम हर चीज को टेस्ट कर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप जैसे ही टेस्ट करेंगे उसको जीभ पे रखोगे जीभ जल मुंह जल जाएगा आपका। सही बात है। तो एक और तरीका है चेक करने का कि दी हुई चीज एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही है। और वो तरीका सबसे सॉलिड तरीका है, वो है हम इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। इंडिकेटर वो गाड़ी वाले इंडिकेटर नहीं, वी विल यूज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कुछ केमिकल्स है, या तो आपको नेचुरली मिलेंगे, ठीक है, या हम खुद भी बना सकते हैं फैक्ट्री होंगे। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं। इंडिकेटर क्या करते हैं कि जब हम उस इंडिकेटर को किसी एसिड में ऐड करते हैं, बेस में ऐड करते हैं, या न्यूट्रल में ऐड करते हैं, तो वो अपना कलर चेंज करेंगे या फिर अपनी स्मेल चेंज करेंगे। So indicators are the chemical substance which either will change its color or its odor. Odor मतलब smell। और वो चेंज करके ये बताएंगे कि हाँ ये दिया हुआ फलाना सब्सटेंस एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है। और ये सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट नहीं करना और ये बिल्कुल सटीक है। ये फिक्स होता है कि ये वाला इंडिकेटर एसिड, जितने भी एसिड है सब में यही कलर देगा, तो फट से मालूम पड़ जाएगा ये एसिड है। सो इंडिकेटर्स कुछ नहीं है, दे आर द केमिकल सब्सटेंस, ओके, विच primarily change their smell या order or will change their color। और वो ये करके बताएंगे कि भैया वो चीज एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है या न्यूट्रल है, जो भी है। ये बात समझ में आ गई, कितना क्लियर है। ठीक है। अब इंडिकेटर्स भी अगेन दो तरीके के होते हैं।
एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, एक होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये बस समझ में आई, ठीक है। तो नेचुरल क्या होता है, अगेन नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स आर नोन एज नेचुरल, ओके। और एक होते हैं आर्टिफिशियल, उनके बारे में बताऊंगा। पहले अपन जितने भी नेचुरली मिलते हैं इंडिकेटर उनके बारे में समझेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। अभी बेटा एसिड और बेस बहुत कुछ इनमें बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं इनको कैसे टेस्ट करना है वो चेक करते हैं। तो अपन ने अभी क्या सीखा, जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो तीन तरह के होते हैं। दे आर एसिड, बेस या न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। उनको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का तरीका एक तो टेस्ट है, पर टेस्ट सही तरीका नहीं है, तो वी विल यूज केमिकल्स, दो दो इंडिकेटर्स। वो क्या करेंगे, या तो अपनी स्मेल या अपना कलर चेंज करेंगे, बताएंगे कि भैया फलाना सब्सटेंस क्या है, ठीक है। अब पहले अपन को पढ़ना है अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स। तो सीधी बात है, ये अपन को नेचर में से मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं अपन को वो समझना। सबसे पहला आता है लिटमस। क्या आता है, लिटमस। सबसे पहला नेचुरली सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस कुछ नहीं है, एक प्लांट होता है। अगर आपने जो पेड़ होते हैं, कभी देखो बारिश के मौसम में पेड़ों के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की छाल आ जाती है थोड़ी सी, है ना, मतलब ग्रीन ग्रीन की पपड़ी जम जाती है, उसको बोलते हैं लाइचन, ओके। एक तरह का ब्लू, एक तरह की एल्गी है वो, ठीक है। तो उसमें से जो केमिकल निकलता है, ठीक है, वो कहलाता है लिटमस। सो ये जो लिटमस होता है, ये एक नेचुरली अकरिंग प्लांट है, ओके। सो उस प्लांट का नाम है लाइचन। उसका उसका जो किंगडम है वो है थैलोफाइटा। अब ये थैलोफाइटा क्या होता है, देखो हमारे 9th में वो टॉपिक कट गया था, इसलिए हमने पढ़ा नहीं पिछली बार, वरना समझ जाते हैं। बस अभी इतना समझ जाओ कि जैसे हम ह्यूमंस को बोलते हैं कि हम एनिमल में आते हैं, राइट है, राइट। फिर कुछ आते हैं मैमल्स, कुछ होते हैं मैमल्स, है ना। फिर कुछ होते हैं रेप्टाइल्स। सब कैटेगरी ऐसे प्लांट की कैटेगरी होती है, ठीक है। तो उस एक कैटेगरी में से एक कैटेगरी आती है थैलोफाइटा कैटेगरी, उसमें आता है लाइक, ध्यान रखना इसकी कैटेगरी कौन सी है, थैलोफाइटा। आपको नाम ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें से जो केमिकल निकलता है लिटमस, वो देखो अभी जो ये जो लिटमस इंडिकेटर है, ये दो दो फॉर्म में अवेलेबल है। एक तो है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल, और एक है पेपर फॉर्म में अवेलेबल। लिक्विड फॉर्म में इसका कलर होता है पर्पल, और पेपर फॉर्म में ये आता है दो कलर में आता है, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। बात समझ में आ रही है। तो लिटमस जो इंडिकेटर है, ओके, वो दो तरीके में आपको अवेलेबल होगा, लिक्विड फॉर्म में या पेपर फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में है तो उसका कलर पर्पल है, और पेपर फॉर्म में उसका कलर रेड और ब्लू फॉर्म में होता है। तो फिर आपने देखे होंगे रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, राइट है। अब ये आपको बताएंगे कि भैया कोई भी चीज एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है, या फिर सॉरी न्यूट्रल है, कैसे बताएंगे, तो ये अपना कलर चेंज करेंगे, ओके। ये अपना कैसे करेंगे कलर चेंज, तो आप सबने ये पहले से ही पढ़ा है बेटा, कि जो रेड लिटमस पेपर होता है, ठीक है, तो अगर मान लो कि एसिड हुआ, तीन चीजें होगी, या तो एसिड होगा, बेस होगा, या न्यूट्रल होगा। यहाँ भी तीन चीजें होगी, एसिड, बेस या न्यूट्रल। अब क्या होगा, तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक समझाता हूँ, उससे जाने। जब भी आप किसी चीज में किसी को ऐड, इसको ऐड करो और लाल कलर आ जाए, लाल कलर खतरा होता है, राइट है, यस और नो। तो खतरा मतलब ऐसे, तो समझो, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे एसिड के अंदर में, तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। अब इसकी बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड में ऐड करोगे तो कलर रेड रेड हो जाएगा, तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा ये पक्का एसिड है। ब्लू लिटमस पेपर बेस में और न्यूट्रल में कोई कलर चेंज करता नहीं है, वो ब्लू का ब्लू रहेगा। बात समझ में आ गई। अब अगर अपन रेड की बात करें, तो वो बेस के अंदर में उसका कलर ब्लू हो जाएगा, पर एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं, न्यूट्रल में भी कोई कलर चेंज नहीं, वो रेड का रहेगा।
ओके, तो अगर आपके पास में है ना, 2 मिनट रुकना। तो अगर आपके पास में लिटमस पेपर है, तो आप इनकी हेल्प से ये कंफर्म बता दोगे कि देखो, आपने ब्लू लिया, किसी ने ऐड किया, अगर वो पक्का रेड आया, उसमें रेड आया मतलब पक्का वो एसिड है, और वो कोई भी एसिड हो वो रेड ही देगा। ये बात समझ में आ गई? अरे यस और नो? ठीक है। और अगर आपका रेड लिटमस पेपर है, अगर वो बेस में ऐड करो तो पक्का कलर क्या आएगा? ब्लू कलर आएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? इतना बड़ा कोई, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। पर अभी भी एक दिक्कत है यहाँ पे। क्या दिक्कत है? कि सर देखो, अगर हम रेड लिटमस पेपर को, मान लो कि हमारे पास में केवल एक रेड लिटमस पेपर ही है, ठीक है, और आपको 3 मैंने बीकर दे दिए, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में न्यूट्रल है, हमें नहीं मालूम कि किसमें एसिड है, क्योंकि हम टेस्ट तो करने वाले हैं नहीं, मर सकते हैं, राइट है? तो क्या करें फिर? पर आपके पास में केवल रेड लिटमस पेपर ही है। सोचो, अगर आपके पास में रेड भी होता और ब्लू भी होता, ठीक है, तो क्या करते? आप वो रेड और ब्लू दोनों इसमें डालते। मान लो कि दोनों का कलर चेंज नहीं हुआ, तो गारंटी वो न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल में दोनों कलर चेंज नहीं करते। फिर इसमें ऐड करते दोनों, तो मान लो कि अब ऑब्वियसली एक तो चेंज हो गया ही होगा, क्योंकि ये तो हो गया न्यूट्रल, मान लो, तो ये बचा एसिड और बेस, भी बचा, तो एक तो चेंज हो गया ही होगा। तो मान लो कि इसमें रेड से आया ब्लू, तो पक्का बेस है, ठीक है। फिर आप 2 लीटर पेपर लेके रेड इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया बेस, तो बचा और पक्का एसिड ही है। इसमें जब आप ऐड करोगे रेड और ब्लू, तो ब्लू क्या बन जाएगा? रेड। तो इफ यू हैव टू पेपर्स, यू कैन इजीली चेक दैट द सब्सटेंस इज न्यूट्रल, एसिड और बेस। पर इमेजिन करो कि आपके पास एक ही पेपर हो, रेड लिटमस पेपर या अकेला ब्लू लिटमस पेपर, तो देखो दिक्कत है। मान लो कि पेपर है, आपके पास भरमार रेड लिटमस पेपर थी, आपने एक उठाया, तीनों तीनों में डाला, डिप किया, तो इतना तो गारंटी है कि रेड कम से कम एक में तो कलर चेंज करेगा। तो जिसमें वो कलर रेड अपना ब्लू कर देगा, वो तो क्या हो गया? बेस। पक्का? तो मान लो कि इसमें चेंज हुआ, तो ये तो ब्लू, ये तो क्या हो गया? बेस। अब दिक्कत है, अब इन दोनों में भी कंफर्मेशन नहीं है। सही है कि हमें मालूम है कि इन दोनों में से कोई एक न्यूट्रल है, कोई एक एसिड है। अब वो कैसे करें? सारे पेपर रेड है, वो ना तो एसिड में ना न्यूट्रल में कलर चेंज करते हैं, तो कंफर्म कैसे करें? तो यार देखो ना यार, ऑलरेडी आपने रेड जो डाल दिया बेस में, तो वो रेड से क्या बन गया है? ब्लू बन गया है ना। उस ब्लू वाले को निकालो, है ना, ब्लू वाले को निकालो, उसके 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा ऐड करो बीकर ए में, एक टुकड़ा ऐड करो इस वाले बीकर में। अब दोनों में से कोई एक तो एसिड है, और एसिड तो कंफर्म क्या करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर लेता है। यस और नो? तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ये बुक का क्वेश्चन भी है। So if suppose you are given a single litmus paper, let us say red or only blue, then how will you identify whether the 3 substances given are acid, base or neutral? So you will write, first I will add the red litmus paper in all the beaker. It will certainly change the color in one of the beaker. Let us say that is beaker B. So beaker B changes color from red to blue. It means confirmation it is base. Okay. Now I will separate the beaker A and C, and then I will take out that change color, that blue litmus paper. Okay, that blue color paper, which is turned from red to blue, and then I will dip that paper one by one in A and C. सही है? Now since one of them is acid, certainly in one of the beaker the color will change from blue to red. Okay, let us say that is beaker C. It means beaker C contain acid, remaining is beaker A, that is definitely neutral because it haven't changed the color in any of the circumstances. बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से आप इंडिकेटर से मालूम करोगे लिटमस। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं? अच्छा, होमवर्क सबने किया है? ठीक है, तो फिर कौन कौन आया होमवर्क में? वो चीजें हैं जो अपना कलर या फिर स्मेल, सुगंध चेंज करके बताएगी। दोनों, या तो कलर भी करते हैं, कुछ कलर करेंगे, कुछ स्मेल करेंगे। तो क्या बताएंगे कि दिया हुआ चीज एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। अपने पहले पढ़ा है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू बनता है किसमें? बेस में। फिर ब्लू लिटमस पेपर किसमें बनता है? रेड एसिड में। ठीक है, पर अभी तक अपने सिर्फ छोटी क्लास में सिर्फ दो दो तीन ही पढ़े थे, ठीक है ना। इसमें हम थोड़े से और पढ़ रहे हैं। तो पहला मैंने कौन सा इंडिकेटर बताया था? लिटमस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंडिकेटर जो बुक में दिया हुआ सारे पढ़ाऊंगा। ठीक है, सेकंड है टर्मरिक, हल्दी, जो हमारे घर पे होती है। हमने पहले ही किया हुआ है, है ना, अपने 7th में आई थिंक है ना।
तो टर्मरिक सेकंड इंडिकेटर है। देखो बेटा, टर्मरिक का नेचुरल कलर येलो होता है। कैसा होता है? येलो। अब तीन चीजें हैं, एसिड, बी फॉर बेस और एन फॉर न्यूट्रल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब हल्दी का तो सिस्टम ये है कि हल्दी जो है वो एसिड में नो चेंज, मतलब येलो का येलो, न्यूट्रल में भी नो चेंज, येलो का येलो। हल्दी जो होती है वो बेस में कलर ले लेती है रेडिश ऑरेंज, मिक्स कलर आता है थोड़ा सा, जैसे ज्यादातर रेड लिखा जाता है, पर रेडिश ऑरेंज, ठीक है। वहां पे इसका कलर चेंज होगा, तो यहाँ पे कलर चेंज होगा। तो मतलब हल्दी, अगर आपको मैंने अकेला मैंने आपको ये हल्दी दी है, तो उससे क्या चेक करोगे आप? ऐड करोगे और भाई कलर जिसमें पक्का रेड आ गया या ऑरेंज आ गया, तो क्या बोलोगे? ये पक्का बेस। बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक बच्चा है जो घर पे खाना खा रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर है ना सब्जी डली है, कपड़े के ऊपर, और उसकी मम्मी ने कपड़ा धोने को लेके गई, और जैसे साबुन लगाया, पूरा शर्ट लाल लाल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, खाने में हमारे हल्दी तो होती है, राइट है, और साबुन होता है बेसिक। साबुन की प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट बोथ आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टर्मरिक इज अ इंडिकेटर एंड इट चेंजेस कलर इन बेस। सो बेस में क्या कलर होगा इसका? येलो से रेड, हेंस द स्टेन टर्न्स रेड। हाँ। अब तो सर इसकी रेमेडी क्या है? बस उसको वॉश करो अच्छे से थोड़ी देर और, तो फिर वो रेड कलर भी निकल जाएगा। जब तक हल्दी है तो रेड कलर है, हल्दी एक बार निकल गई तो निकल गया रेड कलर। बात समझ में आई? अब अगेन वही क्वेश्चन है कि मान लो कि मैंने आपको अकेला हल्दी पाउडर दिया है, आपके सामने, मेरे सामने तीन बीकर रखे हैं, और बोला कि बताओ तीनों में से कौन एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है। तो देखो, आप तीनों में क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे, आई विल एड टर्मरिक इन ऑल थ्री, इट विल चेंज कलर रेड इन बेस। सो लेट अस से बीकर सी में कलर चेंज हो गया, तो पक्का बेस है। अब बचे दो बीकर, ए और बी, दोनों में येलो का येलो, मतलब या तो वो एसिड है या फिर वो न्यूट्रल है, और वो दिख के तो मालूम पड़ता नहीं है। तो क्या करोगे आप? अब वो जो रेड हो गया है, रेड, ठीक है, रेड, अरे हाँ के ना, उस रेड वाले, तो वी विल टेक दी beaker C, it is already converted into red color, okay, then I will add that red color into A and B। बात समझ में आ गई? अरे यस और नो? ठीक है। न्यूट्रल में कोई कलर चेंज होता नहीं है। तो क्या होगा जब आप रेड वाले को ऐड करोगे ए और बी में? मान लो कि बी वाला एसिड है, लेट्स से बी इज एसिड, तो वो रेड को वापस क्या कर देगा? येलो बैक कर देगा। एसिड और बेस आप ऐसा मानो कि एक दूसरे के दुश्मन है, वो रूट और स्क्वायर की तरह है। एसिड बेस को खत्म कर देगा, बेस एसिड को खत्म कर देगा। तो इफ वी एड दैट रेड कलर इनटू बी एंड ए बीकर, इट विल सर्टेनली चेंज इट्स कलर बैक टू, ओके, बैक, जो रेड कलर था, अब वो अगेन क्या बनने लग जाएगा? येलो बनने लग जाएगा। यस और नो? सो जिस बीकर में येलो बनने लग जाए, आप बोल देना कि उसमें क्या हो रहा है? वो पक्का एसिड है। क्योंकि न्यूट्रल में ऐड करोगे तो कोई कलर चेंज आने वाला नहीं। जैसे टर्मरिक के लिए क्वेश्चन नहीं है हमारी बुक में, सिर्फ ये लिटमस के लिए क्वेश्चन है, पर अपन वो सब फ्रेम कर सकते हैं। बस अभी तो कोई बोर्ड में ऐसा हुआ नहीं है, सीबीएसई में हुआ था। ये बात समझ में आ गई? तो दूसरा कौन सा इंडिकेटर था? टर्मरिक। तीसरा है रेड कैबेज। आपने गोभी देखी होगी, पत्ता गोभी, ठीक है, और अपने आती ग्रीन कलर में आती है, इसे तो रेडिश पर्पल भी आती है ना? आई थिंक अपने यहाँ पे मिलती है क्या? आई थिंक वो बहुत न्यूट्रिशियस होगी, मैं सुना हूँ ऐसा, ठीक है ना? तो थर्ड है रेड कैबेज। इसका जो अगर इसको आप अच्छे से निचोड़ोगे तो इसमें जूस निकलता है, वो होता है पर्पल कलर का जूस निकलेगा। इसका ओरिजिनल कलर पर्पल है। अब अगेन तीन चीजें हैं, एसिड, बेस और न्यूट्रल, ठीक है। अब देखना इसमें क्या है, द जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विथ एसिड। इसका ऑरिजिनल कलर पर्पल है, ठीक है। एसिड के अंदर इसका कलर जो है वो पर्पल से रेड हो जाएगा, कलर विल चेंज, बट एंड ग्रीनिश इन बेस।
और बेस में क्या बन जाएगा, ग्रीन। न्यूट्रल में नो कलर चेंज। तो रेड कैबेज जो है इसका ओरिजिनल कलर पर्पल है। एसिड में ये चेंज करता है कलर अपना पर्पल से रेड, बेस में पर्पल से ग्रीन, न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं। तो ये एक बढ़िया चीज है जिससे आप, क्योंकि इसमें कोई लोचा नहीं है, 3 बीकर है, तीनों में ऐड करो। जिसमें रेड पक्का तीनों में अलग अलग कलर आने वाला है। तो जिसमें रेड आया वो एसिड, जिसमें ग्रीन आया वो बेस, जिसमें कुछ नहीं आया वो न्यूट्रल। ये मस्त तरीका, इसमें कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। ओके, तो अगर आपके पास चॉइस है तो आपको ये चूज करना चाहिए, यस और नो। ठीक है, ये तुम्हारे घर पे भी अवेलेबल होता है। बात समझ में आ गई। अब इसमें ये तीनों, और मैं भी, ये 3 पढ़े, ये सब क्या थे, ये सब थे नेचुरल इंडिकेटर। अब मैं आपको 3 और बताऊंगा नेचुरल इंडिकेटर। ये जो 3 पढ़े नेचुरल इंडिकेटर, दे चेंज देयर कलर एंड इंडिकेट वेदर द थिंग इज एसिड बेस्ड और न्यूट्रल। अब जो 3 बता रहा हूं नेचुरल, दे डोंट चेंज कलर, दे चेंज देयर ऑर्डर, स्मेल। और फिर बताएंगे कि वो एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल। Okay, now the indicators which changes their color in presence of acid, base and neutral, they are known as olfactory indicators. Natural के अंदर अब आएगा olfactory indicators। ये क्या करते हैं, they will change their smell और order इनका चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही है। ओके, एग्जाम का आई थिंक फेवरेट क्वेश्चन है ये। मतलब पिछले 2-3 साल से पूछ ही रहे हैं। डिफाइन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स विद एग्जांपल। All factory indicators are naturally occurring indicators which changes their smell or odor in presence of acid, base and neutral. Examples are, first, सबसे डुंगली, ऑनियन, अनियन बोलते हैं उसको। अब इसलिए ये कैसे करेगा, तो देखो, एक कपड़ा लो, एक पानी में प्याज काट के रख दो अच्छे से, ठीक है। फिर एक कपड़ा लो, बिल्कुल है ना, फ्रेश कपड़ा लो, व्हाइट कलर का, कोई भी, बस उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, पहले से कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। मीन्स जैसे कि कोई अजीब सी स्मेल, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेश कपड़ा लो बढ़िया, फिर उसको उस प्याज वाले पानी में डुबो दो, 1 घंटा पड़े रहने दो, तो पूरे कपड़े में प्याज की खुशबू आएगी, राइट है। अब क्या करो, हाँ तो प्याज की खुशबू होती है यार, प्याज तो बहुत मस्त चीज है, प्याज की खुशबू नहीं होती है। अब तो तुमको लगती है अजीब भाई यार। अब मुझे तो यार, अगर रोटी के साथ में प्याज ना मिले तो मुझे तो मजा भी नहीं आता। देखो मैं बताता हूँ, मेरा फिक्स है, रोटी है, प्याज है, और उसमें मुझे चाहिए नींबू। नींबू निचोड़ो ऐसे प्याज के ऊपर, फिर नमक ले लो। नमक भी होता है वो कौन सा वाला आता है, एक तो व्हाइट है वो नहीं, वो बढ़िया, वो उसमें खट्टा मीठा स्वाद आता है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ वो जो भी होता है उसमें खट्टा मीठा स्वाद आता है, वो थोड़ा छिड़क दो ऐसे ऊपर ऊपर। वो काला नमक जो भी होता है, डोंट नो, उसमें खट्टा मीठा स्वाद आता है, खट्टा मीठा मजा आता है इसे। वो छिड़क दो ऊपर ऐसे, ठीक है ना। एक रोटी का कवा लिया, एक टुकड़ा प्याज का, अति आनंद। और उसमें भी प्याज व्याज खा लिया, फिर नीचे जो नींबू का रस बचता है, उसमें वो नमक तो पहले से ही है, सब प्याज का भी टेस्ट है, उसको और पी लो लास्ट में, अति आनंद। मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लूं। सोनी, हाँ, अब सुनना ध्यान से। अब देखो, अब एक काम करना, देखो सुनो। अब जो वो जो प्याज की खुशबू वाला, ठीक है, बदबू लिख के मत आना, पहले से बोल रहा हूँ। हाँ, स्मेल का मतलब बदबू नहीं होता है, स्मेल ही लिखना, ठीक है। अब सुनो, तो अब मान लो कि यहाँ पर तीन तीन बीकर है, एसिड, बेस और न्यूट्रल, ठीक है। अब सब सुन लो, जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, जैसे ही उनको आप बेस में डुबोगे, उनका स्मेल गायब हो जाए। एसिड और वाटर में, न्यूट्रल में, उनका स्मेल वैसा का वैसा रहेगा। तो आपने मान लो कि 3 कपड़े डुबोए थे उस प्याज वाले, है? तो आपने तीनों को बीकर ए बी सी में डाल दिया, ठीक है। फिर अच्छे से मिक्सअप करो, थोड़ी देर बाद में तीनों कपड़ों को बाहर निकालो ऐसे, फिर सूंघो, प्याज आ रहा है, ठीक है, प्याज है, ठीक है। ए और बी में तो प्याज, सी में प्याज की गायब, बेस। बात समझ में आ गई, क्लियर है।
तो इस तरह से मालूम पड़ेगा, ठीक है। अरे मिल जाएगा नोट्स में बेटा, ये सब 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 लिखा हुआ है। टेबल छाप के दिए यार, कि मैं तुम्हारी सेवा कर दूंगा, क्यों फालतू लिख रही है। इससे बाहर कहीं नहीं जाना। ये पढ़ो, फिर पता है मैंने सेक्शन ए के प्रैक्टिस के लिए उनको दिए है शीट। जैसे ही चैप्टर होता है सेक्शन ए के क्वेश्चन खोलो, चेक करो, जो आपको समझ में नहीं आया आंसर राउंड मार दो, पूछो। अरे भाई हाँ क्या नहीं समझे, हुआ नहीं, नानी है। अरे तो अनियन विल चेंज इट्स स्मेल इन बेस, ठीक है। एसिड में चेंज नहीं होगा स्मेल, और न्यूट्रल में भी इसका स्मेल चेंज नहीं होगा। एक और दो और हैं। अब बेटा था एक, वेनिला कलर, वेनिला की भी एक फ्रेग्रेंस होती है। ये मैंने तो खाया है, मैं सूंघा तो कभी नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। किसी ने ये फ्रेग्रेंस, वेनिला फ्रेग्रेंस एसेंस होता है, पर मैंने कभी सूंघा नहीं, कहाँ आता है ऐसा। तो घर पे है मुझे सूंघा ना आज, बहुत होता है। क्या लगता है, ओहो, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, मैं पहले बताया है, जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है सभी बेस में अपना स्मेल चेंज करेंगे, एसिड और न्यूट्रल में नहीं करते, ठीक है। इसमें इसमें चेक नहीं करना, ठीक है। हमारे पास और भी इंडिकेटर है ना, हम फालतू एक ही क्वेश्चन पर क्यों अटके रहेंगे, समझी। कर सकते हो चाहो तो बेस वाला कपड़ा है उसमें स्मेल चली गई है, वो डाल दो एसिड और उसमें न्यूट्रल, तो वापस से वो स्मेल को गेन कर लो। जिसमें स्मेल गेन करे वो एसिड है, और जिसमें स्मेल गेन ना करे वो न्यूट्रल है। सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो जो हमने वहां अप्लाई किया, क्लियर है। अब एक लास्ट है लॉन्ग क्लोव। तो ये भी अगेन बेस में स्मेल चेंज करेगा, एसिड और न्यूट्रल में नहीं करे। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है ना, खाने में जब आ जाती है ना तो यार इतना अजीब लगती है, पूरा खराब हो जाता है यार, मतलब। ए यार, ए नहीं नहीं, आप खाना खा रहे हो सब्जी, मान लो कि हाँ बीच में, जैसे कुछ चबा दो ना, हाँ मतलब, देखो नहीं नहीं, अगर वो सब्जी में है तो सब्जी की जो खुशबू वो मस्त आ रही है, पर आपने वो सब्जी खाया बीच में से, अगर दांत के बीच में ये कड़वा आ गया, मन खराब, उसमें थूक दो उसको। Okay, fine. So there are how many type of indicators? Two types, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी दो टाइप है, एक जो कलर चेंज करेंगे, एक जो स्मेल चेंज करेंगे। जो स्मेल चेंज करेंगे उनका नाम क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। उनमें तीन है, अनियन हो गया, वेनिला एंड क्लोव। दे ऑल विल चेंज देयर स्मेल इन बेस, बट एसिड और न्यूट्रल में कोई चेंज स्मेल में आएगा नहीं, दे विल रिटेन देयर स्मेल, ठीक है। अब तीसरा पढ़ रहे हैं इंडिकेटर का नाम है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। दे आर द इंडिकेटर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, है ना, मैन मेड इंडिकेटर हो सकते हो, ठीक है। इसमें आपके हमारे बुक में दो एग्जांपल दिए गए हैं, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये टेबल देख लोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा इस टेबल में, ठीक है ना। सब कुछ डेटा इसमें अवेलेबल है, कहीं कोई भागना नहीं है आपको। और अगर आप बुक के नोट्स पढ़ोगे, इसमें है ना बेटा, किसी में कोई नहीं दिया है ना, तो ये बताया है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर किसमें क्या आता है, तो एकदम पूछ लेते फिर भी इसमें आपको प्रॉपर डेटा मिलेगा, ठीक है ना। बुक में पूरा बिखरा हुआ है, बहुत सारी फालतू चीजें लिखी हुई है। इस चैप्टर में से एक एक्टिविटी भी आ सकती है एग्जाम में, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, वो आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे आते हैं। Synthetic indicators. So these are the indicators which are synthesized in laboratory or man-made. Example phenolphthalein and methyl orange. पहला है man-made है, ठीक है, या लेबोरेटरी में था। phenolphthalein, मैं आपको उसका कभी दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट मस्त। आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे ना 11th में जाके, अगर साइंस लेते हो तो, टाइट्रेशन,
इतना सुकून मिलता है उसको देख के, लिटरली है। आपने वो देखी वो वीडियो यूट्यूब पर, सेटिस्फाइंग वीडियो, वो सब मस्त काटते हैं ऐसे, तो यू कितना मस्त लगता है। ऐसा उसका होता है, एकदम से आता है पिंक कलर चक करके एकदम, सो इट इज कलरलेस, ओके। और जैसे कि बेस में तुरंत एकदम इतना डार्क पिंक कलर आता है ना, हम लोग देख के ही मन बढ़ जाता है। फिर उसमें आप धीरे धीरे ऐड करो एसिड। तो आपने वो वीडियो देखा, वीडियो पता है, जब कोई ऐसे प्लेन में से वीडियो ले रहा होता है बादलों के, मतलब कैसे पता है, बादल बनते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ऐसा आता है उसमें। आप ऐड करोगे एसिड उसमें धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो जो पिंक कलर होगा वो एकदम से गायब होगा। पहले तो पिंक रहेगा, फिर एकदम से, इट्स वेरी इम्प्रेसिव, ओके। तो फिनफ्थलीन, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, अगेन इसका कोई कलर नहीं है, इट इज लाइक वाटर, ओके, कलरलेस है, ठीक है। ये ध्यान रखना। रही बात, पहले आता है एसिड, फिर आता है बेस, फिर आता है न्यूट्रल। एसिड और बेस में ये कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, मीन्स नो कलर चेंज। न्यूट्रल में भी नो कलर चेंज, बेस में उसका कलर डार्क पिंक कलर ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, नहीं आई? समझ गए, ओके। तो ये ध्यान रखना। सेकंड है मिथाइल ऑरेंज। अगर ये केमिकल आता है बेटा आपके इसमें, आपके स्कूल में लैब में होगा ये, ओके। इसका जैसा नाम है, ऑरेंज कलर का इसका, इसका ऑरेंज कलर होता है, इसका बेस कलर इसका ऑरेंज कलर है, ठीक है। अब एसिड और बेस ये दोनों में अपना कलर चेंज करता है। तो एसिड के अंदर ये बन जाता है रेड कलर का, बेस के अंदर ये बन जाता है येलो कलर का, और ऑब्वियसली न्यूट्रल में नो कलर चेंज। ठीक है, जैसे ऐड करोगे तुरंत से येलो बन जाएगा बेस में, जैसे ऐड करो तुरंत बन जाएगा रेड एसिड में। तो इससे आप तीनों चीजें चेक कर सकते हो। इसमें एक लोचा होगा, इसमें तो आपको सिर्फ बेस के बारे में मालूम पड़ेगा, एसिड और न्यूट्रल के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कोई पूछे कि अगर अकेला फिनोक्सलिन दिया है और कैसे मालूम करोगे कि एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, तो बोल देना तीनों में ऐड करेंगे फिनोक्सलिन, जिसमें पिंक आया वो बेस, ठीक है। फिर मान लो कि बीकर नंबर बी में आया आपका बेस, तो फिर क्या करना, बीकर नंबर, लेट अस से बीकर नंबर हमने बीकर नंबर सी को लिया, उसके कंटेंट को ऐड करना बीकर नंबर बी में से, क्योंकि वो, इफ इट इज न्यूट्रल तो पिंक का पिंक रहेगा, कोई कलर चेंज होगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रल से न्यूट्रल होती है। तो suppose if beaker B not able to change the color of beaker C be not able to change the color of beaker B, okay, it means guarantee is neutral, okay, and if that beaker change the color, pink से वापस क्या हो जाए कलरलेस, पक्का वो क्या है एसिड। समझ गए? तो सपोज इट चेंज द कलर, इट इज एसिड, देन दिस इज द न्यूट्रल। इट डजंट चेंज द कलर, गारंटी वो क्या है न्यूट्रल। ठीक है, तो ये वापस क्या चाहोगे, यहां तक कोई बड़ा डाउट है तो बोलो। बोलो, नहीं। अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, अब इतना समझ लिया, तो अब आपको मैं डेफिनेशन बता सकता हूँ एसिड और बेस की, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। कुछ प्रॉपर्टी ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद में समझ में आएगी, ठीक है, और अभी आपको ध्यान रखना है, ओके। सो और कुछ नाम है एसिड के जो आपको ऐसे नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, उनका फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा। बेस में तो आप अगर आपको 9 की टेबल देखो, आगे ना 9 की टेबल कितना काम आती है हमें, देखो, इफ यू नो कि मैग्नीशियम Mg+2, हाइड्रोक्साइड OH-1, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और इसमें तो अगेन रिएक्शन रिएक्शन बहुत सारी है, वो टेबल कौन कौन अभी भी देख रहा है, 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, जो भी नहीं देख रहे हैं मैं उनको इतना ही बोलूंगा, मेरे साथ आपकी सिर्फ सहानुभूति है, फिर रोना मत कि सर रिएक्शन याद नहीं होती, नहीं होगी है। और रिएक्शन के मैट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप याद कर लोगे कि मैं यहाँ 2 है 3 है, भूल जाओगे। रिएक्शन कैसे याद रखने की, मैग्नीशियम वो उसकी जान वो स्पेलिंग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने माइंड में हैबिट बनाओ, फिर तुम्हारा ऑटोमेटिक हाथ चलेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स फलाना फलाना, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल्ड पर माइंड फटाफट फटाफट बन जाएगा, तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए, फिर से बैलेंस करना होता है। अरे बोलो,
कुछ है ना बेटा, प्लीज करो उसको। ठीक है, 3 दिन में एक बार ही देख लिया करो उसको। तुम अगर बेटा ये देख लोगे तुमको फिर भूलोगे नहीं, तुमको फायदा होगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं बेटा वो चालू कर दें। ठीक है, एसिड और बेस। अगर बात, एसिड आर द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं। फिर क्या करते हैं वो, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। बेस की बात करूं, दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में। एंड दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू, तो कभी डेफिनेशन है, डिफाइन एसिड एंड बेस तो लिख देना। एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। अच्छा, और एक चीज और लिखना है, दुनिया के जितने भी एसिड हैं उनमें सब में एक चीज क्या है जो उनको बनाती है एसिड, तो उसका नाम है H+ आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। और दुनिया में जितने भी बेस है उनमें एक चीज जो कॉमन है वो क्या है, OH- आयन, -1 हो सकते हैं उसे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। दुनिया के जितने एसिड है सभी में आपको H+ आयन मिलेगा। दुनिया के जितने भी बेस है उन सब में आपको OH- आयन मिलेगा। जैसे ही किसी एसिड को, हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शन में, अभी ध्यान रखना, जैसे ही किसी एसिड को हम पानी में ऐड करते हैं, वाटर में, ठीक है, तुरंत वो एसिड H+ आयंस को अपने में से बाहर निकाल देगा। इट विल गिव और डिसॉल्व और फॉर्म और रिलीज H+ आयन इन वाटर। सो इसकी डेफिनेशन में एक चीज और ऐड करना, एसिड व्हेन एडेड टू वाटर दे रिलीज H+ आयन, and when bases are added to water they release OH-। ये H+ है जो एसिड को एसिड बनाता है, बिना H+ के कोई एसिड नहीं है। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक, जैसे कि HCl है, वो जब तक पानी में नहीं है तब तक एसिड नहीं है। ऐसा क्यों होता है बताओ, एसिड एसिड क्यों है, बेस बिना पानी, अगर आपने, अगर प्योर एसिड है या प्योर बेस है, ठीक है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो पानी के अंदर नहीं आ जाएंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पता वायरस, जब तक वो बॉडी के बाहर है वो डेड है, और जैसे ही हमारे सेल में एंटर करता है वो जिंदा हो जाता है। मैंने पढ़ा था ना ये, इसलिए कि वायरस, पानी है तो उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि पानी, जब तक H+ नहीं बनेगा तब तक वो एसिड नहीं बनेगा। तो और वो H+ सिर्फ पानी के अंदर ही बना सकता है, और ये भी OH सिर्फ पानी के अंदर ही वो क्यों बनाता है वो भी देखेंगे अपन इसलिए आगे जाके। ये तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा, जहां भी प्लस और माइनस होता है वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। सो बोथ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, बोथ एसिड एंड बेस एक्वस सॉल्यूशन, पानी वाला सॉल्यूशन, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई प्रॉपर्टी पूछे आपको एसिड की तो क्या लिखना है, दे आर सोर इन टेस्ट, टर्न्स ब्लू इनटू रेड, दे रिलीज H+ आयन in aqueous solution or water solution and they conduct electricity। ये एक एक्टिविटी आती है जो मैं अब आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें प्लस माइनस बन चुके हैं, आयंस बन चुके हैं। माइनस का मतलब जानते हो इलेक्ट्रॉन होता है, और जहां भी इलेक्ट्रॉन है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। सिमिलरली दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन होता है, H और H+ में अंतर है। इसका मतलब होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये प्लस ये माइनस, नेट बैलेंस जीरो, नेट। इसका मतलब होता है एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें से। 9th में पढ़ा है, इतना तो पढ़ा है तुम लोगों ने, समझ गए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का निकाल लेना किसी को, ठीक है। तो प्रोटॉन, प्रोटॉन का आप निकाल सकते हो, नहीं हो, मैं बताया था आपको, दे आर अटैच विद स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो किसी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो प्रोटॉन बच जाएंगे। प्रोटॉन मतलब क्या, प्लस बच गया, मतलब प्लस आ गया उसको, ठीक है। अरे हाँ, क्या ना, हाइड्रोनियम आयन इज नॉट हाइड्रोजन, रिमेंबर, हाइड्रोजन मतलब न्यूट्रल चीज, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ये वाला, इसको हम आगे जाके डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसको हम आगे, अभी तक डेफिनेशन मैंने बता दिया इसको, ठीक है। वो एक्टिविटी दी अपन, तो समझेंगे अच्छे से कि कैसे लिखना है एग्जाम में।
ठीक है ना? यहाँ तक डाउट हो तो बोलो फटाफट। कोई डाउट नहीं? फाइन। तो इसको अब देखो, अब क्या पढ़ना है हमें? अब चालू होगी रिएक्शंस। ठीक है? एसिड को ऐड करेंगे मेटल में, फिर देखना क्या रिएक्शन आती है। एसिड को ऐड, बेस को ऐड करना है मेटल में, क्या रिएक्शन आती है। एस फिर बेस को ऐड ना, फिर एसिड को ऐड करना है मेटल कार्बोनेट में, क्या रिएक्शन आती है। एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएंगे साथ में, तो क्या रिएक्शन होती है ना? तो ऐसे अलग अलग जो सब्सटेंस है उनके साथ अपन एसिड को ऐड करेंगे और चेक करेंगे क्या क्या रिएक्शन होती है। ठीक है? उसके बाद में थोड़ा एक और पार्ट आएगा और फिर से चैप्टर का एंडिंग आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आज इसको यहीं रोकेंगे, इसको पॉज कर दे। और